देखिए, एक मामला है सत्येंद्र प्रसाद सिंह, छोटकन सिंह दादा हैं, उसका बेटा अमीन लाल सिंह है। और छोटकन सिंह की भूमिका है, छोटकन सिंह को 3 बेटी 1 बेटा, अमीन सिंह को 4 बेटी 1 बेटा, उसमें से हम भी बेटा हैं। और सत्येंद्र सिंह को 1 बेटी, यानी हमको 1 बेटी है। तो सबको हक मिल गया, सबको हक मिल गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी है ना। यहाँ का जो मुखिया सरपंच है बाबू साहब, सब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का भी वंशावली बंटवारा करके मतलब हिस्सा बराबर सबको बंटवारा दे दिया। तो हमारा जो फैमिली है, हमारी वाइफ सेविका है, हमारी बेटी भी 22-23 वर्ष की है ना। तो हम लोग बेघर हो गए। मतलब मेरे पिताजी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग बनी हुई है लगभग 20 कट्ठा ज़मीन में, 2 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ रहने नहीं दे रहा है। और दादा का जो ज़मीन है वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें हमको जो वसीयत करके दिया था उसी से वसीयत से 23 डिसमिल काट के दे दिया, वहाँ भी बसने नहीं दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाप जो है, बेटा कलयुगी बेटा गद्दार होता था, लेकिन श्रवण कुमार का बेटा गद्दार नहीं था, भगवान राम गद्दार नहीं थे। तो कहने का मतलब सभी बेटा गद्दार नहीं होता, सभी बाप भी गद्दार नहीं होता। तो कलयुग में बाप भी गद्दार होता है, होता था। तो फूल और कांटे जैसा मतलब कहानी है यहाँ। तो वीडियो जो सुनेंगे वायरल करेंगे और उसमें गंभीरतापूर्वक लेंगे। क्या बाप अय्याशी करके रोड पे बेटा को छोड़ देता है और बेटा जीवन भर कमाता है, नौकरी रह करके, नौकरी चाकरी लेके आगे बढ़ता है, गाड़ी बंगला खरीदता है, और बाप चीटिंग करके उसका पैसा से, कमाया हुआ धन से घर बनवा लेता है और बेघर कर देता है। तो बेटा पुतो को घर से नहीं निकाला जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। संविधान में जो उंगली उठाता है उसको आजीवन कारावास, यही ना, कस्टडी है, अंदर कस्टडी है। लेकिन क्या गंभीरतापूर्वक कोई हाकिम जो है, बैरिस्टर यहाँ है कि नहीं, बैरिस्टर, लॉयर, मुंसिफ जो हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इशारा मेरा है। क्यों? इसीलिए है कि 299 सदस्य जो संविधान सभा के थे, पारित करने का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो भीमराव अम्बेडकर को चयन सूची में, संविधान लिखने की चयन सूची में रखा भी नहीं गया था। कोलकाता के जो रियासत थे वो अपने सीट पर भेजे गए। ये पॉलिटिक्स थी, भीमराव अम्बेडकर को तो लाना ही था। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान में उंगली उठ रही है। हाँ, इसमें अगर हमको कस्टडी करना चाहते तो इसके लिए पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये सिर्फ ओनली फॉर शो है, वीडियो समझ करके इसको सुन लेंगे और कस्टडी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है 50 वर्ष तक हमारे ख़ानदान की 180 बीघा ज़मीन गमरिया सुल्तानपुर की कोर्ट में सील हो गई, कैमिसिक में 15 बीघा ज़मीन बेटी में चले गई, 10-11 बेटियाँ हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ तो रास्ता निकलेगा। यहाँ तो बाप जो है जल्लाद निकल गया, बाप जल्लाद निकल गया, बाप जल्लाद निकल गया, बाप जल्लाद निकल गया। तो बेटा पुतो क्या करेगा? बेटा पुतो रोड पे आ गया है। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें कानून पढ़े थे कि बेटा पुतो को बाप घर से नहीं निकाल सकता है, रहने के लिए रूम दे सकता है और मेंटेनेंस ले सकता है, ये सही है। और हमारे पिताजी को 4 बेटियां हैं, चारों बेटी दामाद यहाँ रहते हैं, हम लोग एक रूम में रहते हैं, वो भी किच किच करता है, रहने नहीं देता है। तो जब तक टाइटल सूट, बंटवारा सूट, दीवानीवाद का मतलब जजमेंट नहीं ले लेती है बेटी, तब तक हक से वंचित रखा जाए, ताकि बेटा पुतो पोता का एजुकेशन अच्छा से चले, रहन सहन सबका भरण पोषण हो। अगर बेटा पुतो को रोड पे लाते हैं, भीख मांगते हैं, तो उसका बच्चा भीख मांगेगा, वेल एजुकेटेड नहीं होगा, है ना, लिटरेसी है ना नहीं बढ़ पाएगी, इलिटरेसी हो जाएगी, क्रिमिनल आतंकवादी बनेगा, टेररिज्म बनेगा, चोर डकैत बनेगा। तो संविधान का ये उद्देश्य नहीं है कि ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, अंग्रेज का शासन हो। ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, सोशल सर्व भी होनी चाहिए, है ना। तो मानव का उत्पत्ति जब हुआ है, वहाँ से क्या था? आदि मानव था, खाना बदोश था, जंगली था, अब ये चांद पर घर बना लिया। और हम लोग क्या है, हम लोग के पिताजी रोड से बेघर कर दिए। तो घर से निकाला जाता है और बेटी दामाद का मोनोपोली है। तो मुंसिफ का जजमेंट जब आता है, बंटवारा सूट, टाइटल सूट, उसके बाद बेटी दामाद को हक मिलना चाहिए। धन्यवाद।